पूज्यपाद तुलसी पीठ वाले जगत गुरु भगवान दास के जो गुरुदेव हैं, उनसे मिलने के बाद और गुरुदेव ने आते आते एक जो शब्द कहा, उस पर खूब दास ने मंथन किया, सुंदरता पर। गुरुदेव भगवान बोले, भाई लाला धीरेन्द्र कृष्ण, तुम्हारे गुरुजी कोई साधारण नहीं है, हजारों संतों में बैठा दो तो अलग दिखाई पड़ते हैं। हमारे मन में उसी वक्त दास तो ज्यादा गुरुदेव भगवान को बोल नहीं पाता कुछ भी। हमारे मन में आया, हजार तो दूर की बात है, करोड़ों में भी बैठा दो तब भी हमारे पूज्य तुलसी पीठ वाले गुरुदेव भगवान अद्भुत हैं। और हम गाड़ी में बैठे तो कोई हमसे कह रहा था अंतर मन में, बड़ी अच्छी बात, तन सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, जीवन सुंदर होना भी बड़ी बात नहीं है, नाम सुंदर होना भी बड़ी बात नहीं है, काम सुंदर होना भी बड़ी बात नहीं है, पर राम का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। और आज जो हम 3-4 दिन से चर्चा सुंदर कांड पर चला रहे हैं, ये भी हमें यही शिक्षा देती है हो भैया। सुंदर कांड का नाम सुंदर इसलिए रखा क्योंकि सुंदर कांड में हनुमान जी अपने मन को सुंदर करके जासु हृदय आगार, अपने हृदय में राम जी और श्री जानकी जी को स्थापित करते हैं, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। कब? जब जानकी जी कहती हैं, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। जानकी जी कहती हैं, बेटा हनुमान, राम जी के चरणों को हृदय में रख करके जाओ, तुम बाग अशोक वाटिका के बगल में ये जो बाग है ना, इसके मधुर फल खाओ। मधुर का मतलब होता मीठा। लेकिन क्या कहती? रघुपति चरण हृदय धरी, राम जी के चरणों को पहले हृदय में रखना, बाद में फल खाना। मानो जानकी जी हम सबको शिक्षा देना चाहती हो कि रामचरितमानस में भले ही 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, पर अगर 7 कांडों में सबसे ज्यादा किसी कांड का वाचन किया जाता है, कोई गाया जाता है, कोई कहा जाता है, कोई चर्चा की जाती है, तो उस कांड का नाम है सुंदर कांड। और सुंदर कांड इसलिए सुंदर है क्योंकि राम जी के चरण हनुमान जी अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं। बात वही है साधु, आपके जीवन में कितनी सुंदरता है ये मायने नहीं है, आपके जीवन में काम कितना सुंदर है ये भी मायने नहीं है, आपका नाम सुंदर है ये भी मायने नहीं। आपके जीवन में राम जी की, गुरु के प्रति, संत के प्रति अगर भक्ति नहीं है तो आप तन से, मन से, काम से, धाम से, नाम से सुंदर होते हुए भी बदसूरत है। ये ध्यान रखिएगा। पूज्यपाद दास के गुरुदेव तुलसी पीठ वाले भगवान, अवतारी महापुरुष, अद्वितीय विद्वान, प्रज्ञा चक्षु, धर्म चक्रवर्ती, पद्म विभूषण पूज्य गुरुदेव भगवान आज लाखों करोड़ों में अगर अद्भुत दिखाई पड़ते हैं तो केवल और केवल उसके पीछे राज हमें बताया, आज भी बताया। जब हम गुरुदेव के केशव जी भी हमारे साथ थे, सब ये आचार्य जी भी थे, तो गुरुदेव भगवान आज हमको कह रहे थे, बेटा हम जब तक प्रतिदिन 1.25 लाख राम नाम जप नहीं कर लेते तब तक जलपान नहीं करते। तभी हमारे मन में आ गया का गुरुदेव भगवान की वाणी इतनी परिष्कृत है, वैदस्व पूर्ण है, विद्वत्ता पूर्वक है, और सकल शास्त्रों का ज्ञान पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को अगर है तो हमें लगता है ये राम नाम जप के प्रभाव के कारण हनुमान जी इनके हृदय में बैठ गए। और हनुमान जी महाराज बैठ गए तो हनुमान जी का एक नाम है ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, इसलिए तुलसी पीठ वाले गुरुदेव भगवान भी सबसे श्रेष्ठ हैं ज्ञानी।
कह रहे हैं, गुरुदेव का लाड़ क्या कह रहे हैं। आज आपको हम बोले, हमें वो रहा नहीं जा रहा, खबर सुना दे। आजकल आपने चेला को गुरुजी को दक्षिणा देते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन हमारे गुरुजी आज हमको पॉकेट मनी दिए। हाँ हाँ, जब हम आ रहे थे तो वो अपने जो हमारे गुरु भाई थे उनको कहे जरा निकाला हो पैसा, तो पैसा निकाल के मुटका गड्डी 500 रुपया का हम रख लिए, सुटारे खर्च नहीं करेंगे। हम मसक के ले आए, भाड़ में गया, हमका गुरुजी ने दिए, छोड़ो मत। चेला ये देखो टीवी पे आ रहा है, ये गुरुजी अपने हाथ से हमें दिए है। हाँ, बोले भैया ये पकड़ो भाई है, हमने भी झोली फैला ली कि भर दे झोली खाली दाता तेरे दरबार। हाँ, झोली के लिए आगे को लोगों हम कपड़ा कछू बड़े आओ डारे ना तो सो कुर्ता ही फैला दो। हाँ, तो आज लेकिन इसके पीछे कारण यही है। देखो हनुमान जी से गोस्वामी जी क्यों कहते कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से गोस्वामी जी कहते हैं कृपा करनी है तो गुरु की भांति करिए, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को बहुत कुछ देखना चाहते, बहुत कुछ। आज हम सुबह गए थे, गुरुदेव भगवान यहाँ शिवराजपुर में राम कथा गा रहे हैं। हम गए तो हमने आज्ञा लगी तो हम चरणों के दर्शन करने पहुंचे। 22 मार्च से यहाँ आना भी है तो हमने सोचा निवेदन भी कर लें, लेकिन गुरुदेव ने के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, तो बताओ हो धीरेन्द्र कृष्ण कौन सी चौपाई पर कथा करवे। हमने कहा गुरुदेव भगवान आप जो उचित समझवें। तो मानो हनुमान जी उनके भीतर बैठ करके कह दिए हो, हमारी भी यही इच्छा थी। कपि तब दरस सकल दुख बीते, कपि तब दरस सकल दुख बीते, आजू मिले मोहे राम प्रीते, आज मिले मोहे राम प्रीते, मिले आज मोहे राम प्रीते, मिले राज मोहे राम प्रीते, कपि तब दरस सकल सुख बीते, कपि तब सकल दुख बीते, कपि तब दरस सकल दुख बीते। गुरुदेव भगवान ने कहा इस चौपाई पर बागेश्वर धाम पर 22 मार्च से 30 मार्च तक लगातार इसी चौपाई पर, केवल इसी चौपाई पर 7 दिन कथा करेंगे। हाँ, 27 घंटे। हाँ, और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की ये जो बागेश्वर धाम पर कथा हो रही 1301वीं कथा हो रही है। हाँ, और बड़ी बात अब तुम्हारे माता जी की प्रसन्नता के लिए बात बता, गुरुजी कहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण तुहार ब्याह कब हुई, हम जाएं बारात में। हाँ, कहे हैं आज, तो कहे हम बिटिया ढूंढ लिए हैं, बताओ कब हुई ब्याह, हम नाचने को तैयार है। जब चेला का बारात हो तो गुरु कहे ना नाच, ऐसा कहे गुरुजी। हाँ, बड़ा लाड़ लड़ाते हैं। ये तो विनोद की चर्चा है, पर एक बात कहवे, जगत गुरु भगवान जैसा न कोई हुआ विद्वान, न कोई हो सकता। वो साधारण महापुरुष नहीं है भैया, अवतारी महापुरुष हैं। वो भारत की शान हैं, वो विद्वानों के सिरमौर हैं, वो संतों के आभूषण हैं, कोई साधारण नहीं। हम तो सच कहवे, कथा वथा तो अपने राम जी जानत नहीं है, हम तो गुरु जी की दमई पे दलागते रहते कि कछु फंसेगा तो हमारे गुरु जी गुरु बलवान, सुचेला पहलवान। हाँ,
लेकिन बात वही लौट कर आती है, जीवन में तन सुंदर ना भी हो चल जाएगा, जीवन में मन सुंदर होना चाहिए। मन की सुंदरता राम जी के नाम से होती है।